तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखा। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस का जो भी क्वेश्चन आता है, आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड के लिए। तो यहाँ पे एक सेक्शन में आपका फाइल प्रोसेसिंग, एक सेक्शन में DBMS लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि फाइल सिस्टम स्टोर डेटा इन अ प्लेन टेक्स्ट फाइल, यानी जो फाइल सिस्टम है उसमें जो डेटा स्टोर होता है एक प्लेन टेक्स्ट फाइल में होता है। लेकिन DBMS में क्या होता है, DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू एक्सेस दिस डेटा। यानी जो DBMS होता है वो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है और सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेटा को एक्सेस करते हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है कि कोबोल C एंड C++ लैंग्वेज वेयर यूज्ड टू डिज़ाइन एंड मैनिपुलेट द फाइल, यानी जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के लिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो है कि DBMS इंक्लूड द सेवरल मेथड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस, यानी उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ईच यूज़र डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट द फाइल्स नीड फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, यानी प्रत्येक जो यूज़र होता है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। एंड उसके बाद कह रहा है कि सिंगल लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डेटा विच कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली बाई मेनी यूजर, यानी इसमें जो सिंगल लार्ज रिपोजिटरी डेटा होता है उसको हम साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि देयर आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम, यानी जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो DBMS होता है वो प्रोवाइड करता है मेनी मेथड्स को जो मेंटेन करे सिक्योरिटी को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि डेटा लॉस्ट इन फाइल सिस्टम कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसमें अगर एक बार जो डेटा लॉस हो गया उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो DBMS है उसमें ऑलरेडी जो बैकअप प्लानिंग है उसमें ऑलरेडी फिट है। ओके। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ लो, यानी जो फाइल सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन जो DBMS होता है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। उसके बाद 7 पॉइंट कह रहा है कि अप्रोप्रिएट टू हैंडल डेटा ऑफ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसका हम यूज़ करते हैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जो आपका DBMS होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑपरेट कर सकता है। एग्जाम्पल आपका है NTFS, FAT, GFS, NHFS, ये आपके फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। और DBMS के एग्जाम्पल आपका MySQL, Oracle, DB2 एंड MS Access, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।